नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। वर्ष 1999 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। भारत इस जीत का जश्न मना रहा है। बुधवार को मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को पार करने के लिए तैयार है और नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पीठ में खंजर भोंकते हुए यह युद्ध शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही। सबसे पहले मैं भारत माता की उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, जो शौर्य दिखाया, वे इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। आज हम खुली हवा में सांस इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय भी 0 से कम तापमान में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें नीची नहीं की। उन्होंने कहा कि आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है, वे हमारा वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही टिका है। भारत नाम का ये विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। आगे उन्होंने कहा कि कारगिल की वे जीत पूरे भारत की जनता की जीत है। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वे केवल एक झंडा भर भी नहीं था, बल्कि वे इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। इस पहले मंगलवार को लोमोचेन व्यू पॉइंट पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों ने मंगलवार को आंखों में नम लेकिन गर्व भरे दिल के साथ उन बहादुरों को याद किया जिन्होंने हमलावरों के भेष में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों से लड़ते हुए बलिदान दे दिया। इस दौरान एक ब्रीफिंग आयोजित की गई जिसमें कारगिल युद्ध को ऑडियो वीडियो रूप में दिखाया गया। बताया गया कि भारतीय सैनिकों ने कितनी बहादुरी और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जीत हासिल की। इस दौरान सेना के बैंड ने देशभक्ति के गानों से वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य पेश किया। आप हमेशा सतर्क रहे और अपने दुश्मन पर कभी भरोसा ना करें, दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो या चीन। ये संदेश पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फीले युद्ध के मैदान में तैनात सशस्त्र बलों को दिया था। जनरल मलिक 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सेना अध्यक्ष थे
उन्होंने विश्वास जताया कि अगर आज युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत पूर्व यानी कि कारगिल की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार है। शहीद कैप्टन पांडे के भाई मनमोहन पांडे कहते हैं, वे मरे नहीं, वे अमर हो गए। मैं लखनऊ में हमारे घर का जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, कम से कम 15 लाख लोग मनोज पांडे अमर रहे के नारे लगाते हुए काफिले में शामिल हुए। मनमोहन ने कहा, आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब माताएं अपने बच्चे और यहाँ तक कि शिशुओं से भी उनके पैर छुआ रही थी। उस दिन के दृश्य हमारी स्मृति में अंकित है और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई कैसे अमर हो जाता है। लेफ्टिनेंट पांडे को मरने उपरांत कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें बटालिक सेक्टर में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनमोहन ने कहा, मैंने आज उनकी निजी डायरी भी पलटी जो महमूद रामपुरी के उनके उदाहरण मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस वरना मरने के लिए तो अब सभी आते हैं से शुरू हुई है। उन्होंने कहा, वे इस बार अपने बच्चों को बटालिक ले जाने की योजना बना रहे हैं। मेरे लिए और युद्ध नायकों के परिवारों के लिए इस वीर भूमि की यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। इससे अधिक गर्व की बात क्या हो सकती है कि पूरा देश हमारे परिवार के सदस्यों को प्यार से याद करता है। ये कहना है शहीद मेजर पन्नापाणी आचार्य की पत्नी चारुलता आचार्य का। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित मेजर आचार्य ने तोलोलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया। चारू कहती हैं कि मैं उन्हें अकेले याद नहीं कर रही, मुझे पुरानी यादों और गर्व दोनों से भर देता है। 1999 में मेजर की शहादत के समय चारुलता की पुत्री अपराजिता उनके गर्भ में थी। मेजर चक्रपाणी ने अपने पिता विंग कमांडर जगन्नाथ आचार्य को लिखे आखिरी पत्र में लिखा था, लड़ाई जीवन भर का सम्मान है और मैं इससे कम कुछ नहीं चाहूंगा। राष्ट्र की सेवा करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया था कि वे चारू को प्रतिदिन महाभारत की एक कहानी सुनाएं ताकि घर आने वाले नन्हे मेहमान को अच्छे संस्कार मिले। शहीद कैप्टन चिंटू गोगोई के पिता और मानद फ्लाइंग ऑफिसर थोकीराम गोगोई ने कहा, एक सैनिक के लिए युद्ध में जाने और देश के लिए लड़ने का मौका किसी भी पदक से बड़ा होता है। जब भी हम उनके लिए चिंतित होते थे तो वे हमेशा कहते थे कि ऐसे बहुत से सैनिक हैं जो इस मौके की प्रतीक्षा में सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें ये मौका मिला है। हमें खुशी है कि 24 साल बाद उन्हें ये मौका मिला है। ये उन्हें मिले सभी पदकों से बड़ा है। गोगोई को उनकी सगाई के 12 दिन बाद ही अपनी यूनिट में शामिल होने के लिए छुट्टी से वापस बुला लिया गया था। ऑपरेशन विजय के दौरान 29-30 जून 1999 की मध्य रात्रि को कैप्टन गोगोई को बटालिक सब सेक्टर के जुबार हिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास रिजलाइन काला पत्थर से दुश्मन को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। उन्होंने दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करते हुए सैनिकों का नेतृत्व किया और पहली रोशनी में ही शीर्ष पर पहुंच गए, लेकिन तभी एक दुश्मन ने उन्हें घेर लिया जिन्होंने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने वीरता और सम्मान के साथ लड़ने का फैसला किया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने से पहले दुश्मन पर गोलियां चला दी और 2 दुश्मन सैनिकों को मार डाला। लेकिन इस कार्रवाई से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम को पूरी तरह सुरक्षा मिल जाए। तो ये थे कुछ महान वीर जिन्होंने कारगिल वॉर में शहीद तो हो गए लेकिन जन्म जन्मों के लिए अपना नाम इतिहास में दर्ज कर गए। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।